हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सॉरी, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। ये यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ का आप कंटिन्यू आएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की ये पीडीएफ है, ये पूरा वीडियो रहेगा और इसमें एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें सारे ही वीडियोस रहेंगे। इसमें करीब 2000 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो कि करंट अफेयर्स लास्ट 2 ईयर्स का और लास्ट 10 या 10 to 15 ईयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में, वो कवर किए जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ मॉडल पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो करीब 2000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ रहेगी। आप लोग पूरा अच्छे से कवर कीजिए सारे ही क्वेश्चन, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम के पहले। ज़रूर लगाइए, थोड़ा सा ही 10 से 12 क्वेश्चन डेली रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो है राजस्थान में। एक इसका करेक्ट आंसर है। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह राजस्थान के जोधपुर डिवीजन के सिरोही जिले में स्थित है। अरावली पर्वत जो है वह एक अवशिष्ट एवं प्राचीन बलित पर्वत है, जिसका विस्तार दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक है। गुरु शिखर अरावली की माउंट आबू पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये सारे ही क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, ताकि आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? सबसे अधिक राज्यों के साथ कौन सा सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। केवल आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में से प्रत्येक, और तमिलनाडु एवं केरल में से प्रत्येक। तो कौन ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में से प्रत्येक। मैं आपको करेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ, भले ही ये टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आपके माइंड में गलत नहीं आना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने बैठें तो वहाँ पे आपका एक ही आंसर माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि हम ज़्यादा ऑप्शन पे सॉल्व करते टाइम एनालिसिस करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में से प्रत्येक। क्योंकि अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे हो गई थी। 2014 के पहले आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यों की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती थी, परंतु जून 2004 में तेलंगाना या राज्य 29वां के गठन के पश्चात कर्नाटक से लगने वाली सीमाओं की संख्या 6 एवं आंध्र प्रदेश से 5, महाराष्ट्र के स्थान पर तेलंगाना रह गई है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है, ये क्वेश्चन जो है इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में पहले, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले गए हैं। सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है डी 150 × 106 किलोमीटर। सूर्य और सौर तंत्र का सबसे केंद्र बिंदु है, जहां से पृथ्वी की दूरी औसतन 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर भी लिखा जा सकता है ऑप्शन में, तो आप दोनों ही तरीके से याद रखेंगे। इस तरीके से चूंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और 150 मिलियन ये है, यह दूरी पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करने के कारण कमी एवं वृद्धि भी दर्शाती है। ठीक है, तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का परिक्रमण ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन, इसीलिए एक्सप्लेनेशन है कि आपका यदि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, ए। नेक्स्ट है, आर, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। 2 है, इनमें से यदि आपको आता है तो कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की, ये बेहतर तरीका है यदि आपने पहले से पढ़ा है तो। यदि नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। कथन ए तथा कथन 2, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है।
ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं क्या, देखते हैं। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला गलत है, क्योंकि काली नदी जो है, कालिंदी नदी उत्तर कन्नड़ जिले के से पश्चिम की ओर कारवार की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये पूर्व की ओर नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ठीक है, जो ढलान है वो कम है, बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से सही है, ये ऑप्शन सही है। भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के नीचे गर्दन एवं उत्तर पूर्व की दिशा में इसके झुकाव के कारण प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग उच्चता प्राप्त कर चुका है तथा पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवणता मंद होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जो पश्चिमी भाग है वो उच्चता प्राप्त कर चुका है और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जो है वह प्रवणता मंद है उसकी, है ना, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसलिए ये सही है और ये ए गलत है और ना ही उसकी व्याख्या कर रहा है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है, ए गलत है और आर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सूची मिलाने से है। ये क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाता है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसमें कवर किए जाएंगे ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो सके। बैतूल, इंद्रावती, जगदलपुर, नर्मदा, जबलपुर, क्षिप्रा, उज्जैन, ताप्ती, ये नदियां हैं। इन नदियों को उनके सही क्रम से मिलाना है। कौन सा कूट इसमें से सही है? बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं, फर्स्ट बैतूल, बैतूल जो है 4, ताप्ती नदी, जगदलपुर बी। यदि आपको उज्जैन क्षिप्रा पता है और जबलपुर नर्मदा पता है तो भी आप सिर्फ 2 से ही, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और अभी ये नदियां नहीं पूछी जाएंगी, हो सकता है पूछने पर, हमें कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए, बट ये पैटर्न है कि नदियों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी चूंकि उत्तराखंड त्रासदी करंट में चर्चा का विषय है, तो जो वहाँ पे ऋषिगंगा नदी और जो आसपास की नदियां हैं, सहायक नदियां, और ब्रह्मपुत्र नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर अराइज होंगे। तो और किस शहर के किनारे स्थित है तो वो हम जरूर याद रखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है ताकि पैटर्न समझ में आ सके। बी इसका करेक्ट आंसर है। जबलपुर नर्मदा, उज्जैन क्षिप्रा, जगदलपुर इंद्रावती, बैतूल, ताप्ती। नेक्स्ट है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। अब ये सेवराय तमिलनाडु से पूछी गई है, तमिलनाडु का भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो भी कई बार चर्चा में रहा है। और अभी उत्तराखंड के आसपास की पहाड़ियाँ आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी। अभी तो जो आया था वो सिर्फ त्रासदी से रिलेटेड था, लेकिन अब जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वहाँ से, यूपीएससी में ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो लेके आएंगे, तो वो भी इसमें डाल देंगे। सेवराय पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु राज्य में सलेम में स्थित है। यह पूर्वी घाट के विभंग का दक्षिणी भाग है ना, जिसके समीप जवादी पहाड़ियों की अवस्थिति है। प्रसिद्ध ऊटी पर्यटन स्थल तमिलनाडु में ही स्थित है। तो याद रखेंगे कि पूर्वी घाट पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और पश्चिमी घाट पे, तो इनका भी याद रखना है। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। बैंकॉक, इरावती नदी, नोमपेन। देखो, एक इंडिया की पूछ ली है और एक ये विश्व लेवल पे पूछ लिया है। तो अभी वर्ल्ड में जो नदियां करंट में रही हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो याद रखना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में वो वीडियोस वो क्वेश्चन में डाल दूंगी। ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें आपको पैटर्न समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकॉक, इरावदी, नोमपेन, मैंगकोंग, हनोई, चाओ फ्राया, यांगून, लाल नदी या रेड रिवर, इनमें से आपको सबका पता होना जरूरी नहीं है। यदि आपको 2 आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से करेक्ट आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ से लेते
ए इसका करेक्ट आंसर है 3241। बैंकॉक जो है वो चाओ फ्राया नदी है। नोमपेन जो है वो मेकोंग नदी कंबोडिया की कैपिटल है। ये सब कैपिटल दी रही हैं। हनोई वियतनाम की कैपिटल है रेड रिवर पर। और यांगून इरावती रिवर पर। तो यांगून तो सभी को पता होगा इरावती रिवर का। मेकोंग भी पता होगा कंबोडिया। तो अगर आपको ये दोनों पता है तो फिर आप इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही ऑप्शन पता हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 उत्तर व दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स या अश्व अक्षांश कहलाता है। तो बताइए आप अश्व अक्षांश कौन सा कहलाता है। और हॉर्स कटिबंध निम्न दाब कटिबंध है। यदि आपने अक्षांश और देशांतर वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप की एक सीरीज़ प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पे जाके आपको मिल जाएगी। उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। पहले ही ये वीडियो जब स्टार्ट किया था चैनल तभी। तो इनमें से कौन से सही है। हॉर्स जो है वो 30 से 35 के बीच होते हैं क्या। ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न दाब कटिबंध है या उच्च दाब कटिबंध है, ये हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये इसका एक करेक्ट आंसर है, केवल एक सही है ना। अश्व अक्षांश विषुवत रेखा से 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। जो इक्वेटर है उससे 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही साइड अक्षांश में अश्व अक्षांश कहलाता है। यह उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जबकि ऑप्शन में दिया है निम्न दाब क्षेत्र। तो ये याद रखेंगे, इसलिए बी गलत है, ए करेक्ट आंसर है इसका। इन अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने पर वायु का क्षैतिज संतुलन नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ वायुमंडल प्रायः शांत रहता है। इस उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश या घोड़े का अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड लगभग हर एक साल के बाद पूछा जाता है, अल्टरनेट रिपीट हो ही जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य युग में ये हॉर्स अक्षांश क्यों कहलाता है, ये देखते हैं। मध्य युग में यूरोप से पश्चिमी द्वीप समूह में खेती के लिए पालदार नाव में घोड़ों को लेकर जाते थे, लेकिन वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। अतः जलयान के भार को कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। इसी कारण से इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। कौन सी सबसे लंबी नदी है। अमेजन, आमूर, कांगो, लीना। तो सभी को पता होगा सबसे लंबी नदी अमेजन है, ए करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। या आप इनकी नदियों की लंबाई देख सकते हैं। वैसे सबसे लंबी नील है और अमेजन उसके बाद आती है, बट ऑप्शन में नील नदी नहीं थी, इसलिए अमेजन है। ठीक है, चौड़ी और अफवाह की दृष्टि से अमेजन मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है। अब कुछ क्वेश्चन सिंपल भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना, फिलीपींस। तो सभी को पता होगा विश्व की जो प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी के, ये ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्वी के समानांतर ग्रेट बैरियर रीफ है। तो पश्चिमी दे सकते हैं, उत्तर पश्चिमी, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्वी है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे लंबा बैरियर रीफ है। इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है। ये आप इसकी देख सकते हैं पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। ध्यान से देखिए, सारे महासागरों का तापांतर आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अटलांटिक की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। और सेकंड ऑप्शन है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। तो दोनों जगह पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। केवल दो सही है, क्योंकि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर कम है ना। अटलांटिक का ज़्यादा है और प्रशांत महासागर में कम है।
नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम। तो याद रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ ही करंट अफेयर्स के वीडियोस भी देखते रहिए आप लोगों के लिए। और एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, उसके भी वीडियोज आएंगे। यदि आप लोग एमपीपीएससी 2021 की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।